तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें क्या करने हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमारे पास जो भी पोलिनोमियल्स गिवन है इस कोफिशिएंट का पोलिनोमियल्स का हमें क्या करने हैं, जीरोज फाइंड करनी है और जीरोज फाइंड करने के बाद इसका रिलेशंस कोफिशिएंट और इसका रिलेशन हमें बताना है कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका निकालेंगे हम जीरोज। जीरोज निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग टर्म का यूज करेंगे। स्प्लिटिंग टर्म में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर एंड अब देखिए एक्स स्क्वायर जो हो गया, एक्स स्क्वायर और 8 का जो मल्टीप्लाई होगा वो लास्ट में हम यहाँ पर कहीं कर लेंगे एक साइड में, जिससे क्या होगा कि जो इनके बीच की वैल्यू होगी उससे हमें बैलेंस करने में इजी हो। तो एक्स स्क्वायर इंटू जब एक्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 8x स्क्वायर को क्या करना है, आपको दो पार्टों में ब्रेक करना है जिससे आपको क्या हो, ये माइनस का 2x आ जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो माइनस का 8x स्क्वायर है इसे दो पार्टों में ब्रेक कर देंगे हम। तो ब्रेक करने के लिए देखिए जब प्राइम फैक्टर इसका निकालिएगा 8x स्क्वायर का, तो 8x स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा कितना, एक हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक तरफ क्या 2 हो जाएगा। तो देखिए 4x स्क्वायर जो है, इसमें 4x स्क्वायर में हमें अगर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, बीच में हमारे पास 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको ले लेंगे हम 2 माइनस का 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 और माइनस का 4 कीजिएगा तो माइनस का 4 में से 2 हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या है, ये है आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना, प्लस का 2x और माइनस का 4x, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2x हमें लाना है तो माइनस वाली जो वैल्यू होगी उसको हमें बाद में रखने पड़ेंगे या पहले रख लीजिए। तो होगा कितना 4x माइनस का 8, जो लास्ट की वैल्यू है वो लास्ट की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए तो जो आपका ये 2x है, 2x को हमने यहाँ पर क्या किया, बैलेंस किया 2x और माइनस का 4x में, यानी प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब इसमें करेंगे क्या, हम आगे चलेंगे, देखिए इसमें करेंगे हम यहाँ से इसको लेंगे कॉमन, इसमें 2x स्क्वायर में और x में कॉमन क्या है, x कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन है x, तो हम x को क्या करेंगे बाहर ले लेंगे यहाँ से x को, और x को बाहर लेने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए हमने x को यहाँ पर बाहर कर लिया तो बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 2 है तो एक पावर बाहर चला गया तो एक अंदर में बचेगा, प्लस प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज लगा दीजिए। ये 2x है तो देखिए 2 के साथ x एक था तो x हमने बाहर कॉमन किया तो बचा यहाँ पर क्या 2, ये हो गया 2 माइनस। अब देखिए इसमें 4x में और 8 में कॉमन क्या आपके पास 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है और साइन माइनस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 4 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 के टेबल में 4 और 8 दोनों आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 कॉमन, तो 4x में से देखिए 4x में से हमने x को कॉमन 4 को कॉमन कर लिया तो बचा यहाँ पर क्या, ये आपका बच जाएगा क्या, यहाँ से ये बचेगा यहाँ पर 4x में से 4 कॉमन हो गया तो बच जाएगा यहाँ पर x आपके बचेंगे, तो जो अंदर में ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x, और ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का और ये माइनस का प्लस, और 4 के टेबल में जो 8 होता है वो 2 टाइम में जाता है इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये x और ये माइनस का 4, और इसमें क्या है ये x और माइनस का 4 ये अलग अलग है, तो इसमें से हम x माइनस का 4 ले लेंगे। अब इन दोनों में क्या होगा, ये 0 के बराबर में हो जाएगा, और दूसरी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो x प्लस 2 आएगी, ये x प्लस 2 दोनों में पूरे इक्वेशन में कॉमन है, तो ये एक बार आ जाएगी x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से होगा क्या, x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास दो जीरो चाहिए, एक अल्फा और एक बीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इज इक्वल्स टू, ये 4 माइनस में है तो इस पर जाएगा बॉर्डर के, तो क्या हो जाएगा वो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस, x की वैल्यू प्लस हो जाएगी। इसमें आइए x प्लस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये प्लस में था तो बॉर्डर के उस पर जब जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब यहाँ से हमारे पास दो जीरोज आ गए, x की वैल्यू एक बार 4 और x की वैल्यू एक बार माइनस का 2, तो ये उसको ले लेंगे हम अल्फा और इसको डिनोट करेंगे हम किससे, बीटा से। अब हम चलेंगे कहां पर, हमें वेरीफाई करना था कि रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड
जीरोस यानी कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। देखिए वेरिफिकेशंस के लिए आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू जो भी गिवन हो वो होता है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अब देखिए बी एक्स की जगह पर क्या है 2x और सी की जगह पर माइनस का 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फा और बीटा का हम लेंगे वैल्यू। तो अल्फा बीटा के जो वैल्यू लेंगे तो ये होता है क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, यानी बी अपॉन में ए का मतलब हो जाएगा कि एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो अल्फा की जगह पर हो जाएगा और बीटा की जगह पर क्या हो जाएंगे वैल्यू, देखिए ये हो जाएगी क्या, यहां से अल्फा क्या है आपके पास 4, तो ले लीजिए क्या 4 प्लस बीटा की जगह पर क्या है माइनस का 2, तो ले लीजिए ब्रैकेट माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का बी, यानी माइनस का बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का साइन लगाइए। बी क्या है, बी का मतलब हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, यानी एक्स का कोफिशिएंट इसमें क्या है बी था, तो इसमें क्या है एक्स का कोफिशिएंट 2 है माइनस का 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स के साथ माइनस का 2 है तो माइनस का ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 ले लीजिए। ये हो जाएगा कितना माइनस का 2 अपॉन में ए का मीन्स हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है, एक्चुअल में क्या है यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट। अब देखिए जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो प्लस का 4 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस और ये माइनस ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस में आ जाएंगे, यानी 2 अपॉन में 1, तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 2 ही होगा। तो देख लिए ये आ जाएगा यहाँ से क्या 2, तो जब ये 2 आ जाएगा यहाँ से तो हो जाएगा कि ये 4 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 2। ये देखिए दोनों तरफ 2 और 2 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन में ए, जब वेरीफाई किए तो दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई, यानी एक वेरिफिकेशन हमारा हो गया कि सम ऑफ जीरोज माइनस का बी अपॉन में ए। अब सेकंड वेरिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा जो भी हमारे पास अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस की 2 आई थी उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू सी का मतलब कोफिशिएंट, देखिए कांस्टेंट टर्म के यहाँ पे माइनस का 8 है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो ये माइनस का 8 क्या करेंगे यहाँ पर उठा करके रख लीजिए माइनस का 8 अपॉन में ए क्या है ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर ए है तो बट यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज 1 ले लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी माइनस का 4 और माइनस का 2 और 4 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू ये क्या होगा माइनस का 8 का 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वही होगा यानी माइनस की 8, यानी प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस आया वो दोनों तरफ हमारे पास क्या है सेम आए। देखिए यहाँ से माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 आ गया, जिस तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन में ए वेरिफिकेशन करने के बाद 2 और 2 आया था, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए ये दोनों तरफ सेम आ गया, तो हमारा वेरिफिकेशन यहाँ से हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं कि सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है, इसमें दे रखा है आपको 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, तो लिख लीजिए 4s स्क्वायर माइनस का क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस का 4s। अब देखिए मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है यानी बैलेंस करना है, तो 4s स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो 4s स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए इधर, देखिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4s स्क्वायर, और 4s स्क्वायर को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक कीजिए ताकि क्या हो बीच का आपका जो ये 4s हो वो आ जाए। तो देखिए जो प्राइम फैक्टर में कीजिएगा इसका तो 4 का एलसीएम लीजिए आप, 4 का जब एलसीएम लीजिए तो 2 से 2 2 जा 4 फिर 2 1 जा 2 यानी 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्राइम फैक्टर क्या आया, प्राइम फैक्टर आपका आया 2 और 2, यानी जो 4s स्क्वायर है 4s स्क्वायर का दो प्राइम फैक्टर आया आपका वो क्या है 2 है। तो देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा जो s स्क्वायर है, तो लिख लेंगे क्या 2 और 2 2 हो गया। अब इनके साथ साइन क्या लगेगा, तो साइन यहाँ पर माइनस की है तो दोनों के साथ साइन भी लगेगी क्या माइनस की, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू
हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का 2 यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस का 4। तो आ गया हमारे पास माइनस का 4 और एस स्क्वायर यहाँ पर है तो हमें एस लगा देंगे दोनों के साथ, तो एस हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यानी अब इसके जगह पर लिखेंगे माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1। देखिए माइनस और माइनस कीजिएगा तो ऊपर वाले वैल्यू यानी बीच की 4s आ जाएंगे, तो हो जाएगा कितना प्लस है तो प्लस का 1 एज इट इज उतर जाएगा, तो प्लस का 1 लिख लीजिए इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें क्या करना है 4s स्क्वायर में आपको कॉमन चेक करने हैं कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। तो 4s दोनों में कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो 2s यहां से क्या करेंगे हम कॉमन करेंगे क्योंकि s देखो s दोनों में है तो s तो होगा ही होगा, उसके साथ 2 कॉमन होगा। अब देखिए 2 के टेबल में जो 4 है वो कितने टाइम में है 2 टाइम में है, क्योंकि 2 यहाँ पर है तो 2 कॉमन बचेगा, तो 2 और s 2 बार था तो एक बार s बाहर हो गया तो एक बार s अंदर की तरफ बचेगा माइनस। अब देखिए पर 2s था तो 2s पूरे कॉमन हो गया, यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा माइनस की 1, ये बच जाएगी माइनस की 1। अब यहाँ पर माइनस का देखिए माइनस का 2 है 2s है और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ कॉमन करेंगे क्या क्योंकि देखिए 2s और 1 दोनों सेम है तो माइनस का 1 यहाँ पर आप क्या कीजिए कॉमन कीजिए, क्योंकि 2s और 1 में कॉमन क्या है सिर्फ 1 है, क्योंकि 1 के टेबल में 2 भी आएगा और ये भी आएगा, तो माइनस का 1 कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगाइए 2s में से 1 कॉमन हो गया माइनस का, तो बचेगा क्या माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा कितना इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा, तो होगा 2s माइनस का 1, ये हो जाएगा 2s माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 2s और माइनस का 1 एक साथ लीजिए तो 2s माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सेकंड में क्या कीजिएगा देखिए सेकंड में 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 दो बार है तो पूरे में से एक बार 2s का माइनस का 1 ले लेंगे, तो 2s माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा कितना देखिए यहाँ से जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा s इज इक्वल्स टू ये माइनस में था तो इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी 1 अपॉन में जो 2 था ये s के साथ मल्टीप्लाई में है बॉर्डर के इस पर जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा यानी s की वैल्यू 1 अपॉन में 2। अब यहाँ आइए ये होगा s इज इक्वल्स टू ये माइनस था तो उस पर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन में ये 2 था यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो 2 कहाँ चला जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा यानी s 1 अपॉन में 2 ये हो गया। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 की जो दो रूट आए ये 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2 इक्वल आए, यानी अल्फा की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो गई सेम आई। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें क्या करने हैं रिलेशन बताने हैं, तो चलिए हम अब रिलेशन की तरफ चलते हैं कि रिलेशन कैसे निकलेगा। देखिए अल्फा प्लस क्या होता है रिलेशन सम ऑफ जो जीरोज आपका होता है वो होता है क्या अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम पहले कंपेयर कर लेंगे इसका। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का बी अपॉन में ए, यही होता है सम ऑफ जीरोज माइनस का बी अपॉन में ए। अब सम अल्फा क्या है 1 अपॉन में 2, वही बीटा क्या है 1 अपॉन में 2, दोनों सेम है तो ले लीजिए अल्फा की जगह पर 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का बी, यानी बी क्या है देखिए यहाँ पर माइनस का बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर तो बी के साथ एक्स था एक्स के साथ बी था तो क्या हो जाएगा। अब इसमें कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर चलेंगे तो देखिए इसके साथ क्या है माइनस का 4, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हम माइनस का 4 लेंगे क्योंकि एस का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो माइनस का 4 अपॉन में ए का मीन्स क्या है देखिए यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर के साथ क्या है ए के साथ ए था तो इसका कंपेयर कीजिएगा 4s स्क्वायर के साथ, तो एस ए स्क्वायर के साथ क्या है 4 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे में का आपका 4 इज इक्वल टू। अब देखिए अब इनको सॉल्व कीजिए तो 2 और 2 का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा ये हो जाएगा 2 और 2 का जब एलसीएम लीजिएगा तो होगा 2, ये हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब आइए ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो ये हो जाएंगे क्या प्लस हो जाएगी, यानी अंदर से बाहर जब आएगी 4 तो
तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस प्लस, यानी 4/4। अब इन दोनों को चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए कैंसिल जब कीजिएगा तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, दोनों कट गया वन टाइम में, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया दोनों तरफ, यानी LHS और RHS हमारी सेम आ गई। देखिए तो हमारा वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का B/A। उसी तरह सेम एज इट इज क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट वाले लेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है C/A। अब यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, तो पुट कीजिए 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू C/A। C क्या है कांस्टेंट टर्म, तो इसमें C क्या है 1, तो क्या करेंगे हम 1 इक्वल का साइन लगा यहाँ पर, इंटू नहीं सॉरी इक्वल होगा, इक्वल इज इक्वल्स टू 1/1। ए क्या है, ए यहाँ पर आपका क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के साथ हैं, तो 1/2 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू ये 1/4 क्या हो गया 1/4। ये देखिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A, ये दोनों तरफ इक्वल आ गए, यानी इक्वल का साइन यही बताता है कि दोनों तरफ वैल्यू अगर इक्वल आते हैं तो हमारा वेरिफिकेशन सही है। देखिए यहाँ पर जिस तरह इसका लिया था हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू, और हमने पुट किया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी सेम आई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सेम आई। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो इसमें इस टाइप का है, जैसे इसमें जो 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7 है। देखिए ये x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, ये x² तो है बट यहाँ पर जो आपका bx है, bx बाद में है, तो क्या करेंगे पहले अरेंज करेंगे, यानी 6x², ये bx है तो bx यहाँ पर माइनस का 7 है, तो इसको पहले करेंगे, यानी माइनस का 7x माइनस का यहाँ पर प्लस का c है, यहाँ पर क्या है c की जगह पर माइनस का 3, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या करेंगे हम वही स्प्लिटिंग टर्म लगाएंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6x² माइनस का। अब यहाँ से देखिए 6x² और 3 का मल्टीप्लाई करके हमें बीच वाले को स्प्लिट करना है, तो करेंगे 6x² का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए और इसको यहाँ सेपरेट कीजिए। देखिए 6x² माइनस का 3 तो हो जाएगा कितना माइनस का 18, x² जो है x² के साथ है तो x² ही हो जाएगा। अब देखिए 18x² यानी 18x² को हमें ऐसे दो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है ताकि 7 आए, तो इसका ले लीजिए प्राइम 2 से, 2 9 जा 18 यानी 9 दूना 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसका जो प्राइम नंबर आया वो 2,3,3 आया, बट इसमें क्या करेंगे हम कि 7 आए, तो इसमें लेंगे हम पहले क्या, इसको ले लेंगे 3 इंटू 3 9 और 2, यानी 9 में से जब 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, तो ले लेंगे, हो गया। तो यहाँ रखिए इसको 2 और माइनस का 9, ये 2 हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर इज इक्वल टू 7, जो हमें बीच का यहाँ पर वैल्यू 7 लानी थी, तो 2 प्लस का और माइनस का 9 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7, तो रख देंगे हम यहाँ पे। अब जो 7x है यहाँ पर 7x के ऊपर प्लस का 2 इंटू x था तो x के टर्म में लिखना पड़ेगा, यानी 2x माइनस का 9x, ये हो जाएगा कितना 9x, और माइनस का क्या होगा देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, तो ये जब 2x प्लस 9x करेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है माइनस की बड़ी वाली वैल्यू है, और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, और दोनों में x कॉमन है, तो हो जाएगा 2 और x² इसमें है तो x इसमें भी है, तो x क्या हो जाएगा कॉमन होगा, यानी 2x ब्रैकेट 2 के टेबल में जो 6 है वो कितना टाइम में जाता है 3 टाइम में, तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ ये बच जाएगा 3x, ये x² था, यहाँ पर x 2 बार था तो एक बार हमने कॉमन किया तो बचा क्या एक बार x, प्लस ये हो जाएगा कितना 2x था तो 2x पूरा कॉमन हो गया, देखिए 2x यहाँ पर है, 2x पूरा यहाँ पर भी है, तो बचा क्या आपके पास 2x की जगह पे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो हम लेंगे क्या 1, अब हम ले लेंगे क्या 1 माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पर देखिए दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। अब दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन होगा बाहर, तो माइनस का, अब
दोनों में क्या कॉमन है, 9 और 3, तो 9 3 में कॉमन क्या है 3, तो 3 ले लेंगे ब्रैकेट। इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9। तो 3 के टेबल में जो 9 है वो कितने टाइम है, 3 टाइम में है, तो लिख देंगे 3x। अब देखिए यहाँ पर x था, यहाँ पर x नहीं है, तो x इसके साथ आ जाएगा माइनस, और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगी यहाँ से, तो बचेगा +1, क्योंकि 3 पूरा कॉमन हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आइए 2x माइनस का 3 एक बार ले लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। और दूसरी बार में लेंगे क्या हम, 3x प्लस का 1, तो 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि पूरे में देखिए 3x प्लस का 1 दो बार है ये पूरे में, तो हमने क्या किया, 3x प्लस का 1 एक बार कॉमन कर लिया वहां से, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालिए कि x की वैल्यू क्या होंगी, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो होगा क्या आपका, ये 2x, x की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का, देखिए माइनस का 3 है तो उस पर जाएगा तो प्लस का 3, और यहाँ पर इंटू के साथ था 2, तो इधर जाकर के कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका डिवाइड में, यानी x की वैल्यू 3/2 आ गई। और इसमें आते हैं तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है तो बॉर्डर के उस पर जाएगा तो माइनस का 1/3 के साथ इंटू में है, x के साथ 3 इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, नहीं 1/3। तो अल्फा 3/2, बीटा माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, यानी वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर हम लेंगे, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की वैल्यू 3/2, यहाँ पर हो जाएगी 3/2 प्लस बीटा के वैल्यू माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का b की जगह पर देखिए तो क्या है, यहाँ पे माइनस के b की जगह पर इस वाले के कंपेयर कीजिएगा तो माइनस का b यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7, देखिए x के साथ क्या है 7 है, तो हो जाएगा माइनस का 7/a। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर कहाँ पर a था, तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 6 है, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यानी 3 और 2 का एलसीएम। तो 3 और 2 का जब एलसीएम यहाँ से लीजिएगा तो क्या होगा, 3 और 2 का जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 6। अब ये 3 का मल्टीप्लाई इसे कीजिए, यानी कोना को नहीं मल्टीप्लाई कीजिए, और इसका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 2 का मल्टीप्लाई 1 से और -1 है, तो 2 1 जा कितना होगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू, देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, यानी 7/6 ये आ गया। इसे सॉल्व कीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ये देखिए RHS और LHS दोनों तरफ वैल्यू आ गई, यानी सम ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस का b/a, तो 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6, ये हो गया एक वेरिफिकेशन। अब दूसरा क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा देखिए तो अल्फा है आपके पास 3/2, बीटा माइनस का 1/2, पुट कीजिए 3/2 इंटू माइनस का 1/6 इक्वल्स 1/3 इज इक्वल्स टू c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 एज इट इज हम लिख देंगे माइनस का 3/a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है a है, तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 6 है, तो 6 अपॉन में जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 से होगा तो माइनस का 3 होना चाहिए, यानी माइनस का 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 से होगा ये, तो 3 1 जा 3, यानी माइनस का 3 अपॉन में 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू माइनस का 3/6। अब देखिए यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज आया वो सेम आया, जैसे 6/7 आया था, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा c/a जो है माइनस का 3/6 और माइनस का 3/6 आया। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट हो गया, यानी ये वेरिफिकेशन आपके इस क्वेश्चन का हो गया।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये वेरिफिकेशन में LHS और RHS सेम आने चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस का 8u। हमें इसमें दो ही टर्म दे रखे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है। तो 4u² है प्लस का 8u है और प्लस का कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म जब यहाँ पर नहीं है हमारे पास, तो हम कांस्टेंट टर्म को कुछ ना करेंगे। पहले ले लीजिए 4u², जो 4u² को 4u² कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर देखिए, तो ये u² 2 था, एक बच गया, तो एक बचेगा इसमें u प्लस यहाँ पर 8 है। देखिए तो u एक बार था तो एक बार कॉमन हो गया, ये 8 है। 8 4 के टेबल में 2 टाइम में जाता है, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी u प्लस का 2 इक्वल में अब क्या होगा आपका यहाँ से 4u और u प्लस का 2 इज इक्वल टू होगा क्या 0। अब यहाँ से 4u इज इक्वल टू 0, तो जो और सेकंड हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ से u की वैल्यू लीजिए और यहाँ से u की वैल्यू लीजिए, तो u की वैल्यू जो होंगी यहाँ से वो क्या होगी, u 4u इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4। देखिए मल्टीप्लाई में है 4 यहाँ पे, तो कहाँ जाएगा सीधे डिवाइड में चला जाएगा, नहीं 0 अपॉन में 4। 0 अपॉन में 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या 0, 0 के बराबर में होती है। u प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू माइनस का, ये प्लस का 2 है तो उस पर जाएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब u की वैल्यू अल्फा आ गई 0 और बीटा यहाँ पर क्या आ गई माइनस का 2। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 जो होता है वो b अपॉन में a, तो ax² प्लस का bx प्लस c के साथ अगर हम कंपेयर करें इसको तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन में a, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b अपॉन में a के बराबर में होंगी। तो अल्फा की वैल्यू a 0 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर माइनस का b है तो माइनस का b x के साथ क्या है कोफिशिएंट में b है, और यहाँ पर u के साथ क्या है, u के साथ 8 है, तो u के साथ 8 है तो क्या हो जाएगा ये माइनस b की जगह पर माइनस का 8 अपॉन में a। देखिए a है, a यहाँ पर क्या है a x² के साथ जो भी है वो a हो जाएगा, तो u² के साथ 4 है तो ये भी 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0 प्लस का माइनस का 2 तो हो जाएगा कितना माइनस का 2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 0 प्लस का माइनस का 2, यानी माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 अपॉन में 4, तो 2 4 से काटिए 4 2 जा 8, यानी माइनस का देखिए -1 और ये तो होगा कितना माइनस का 2 इक्वल्स टू हो गया। देखिए RHS और LHS इस दोनों में सेम आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हुई वो सेम आई यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वेरिफिकेशन करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का वेरिफिकेशन कैसे होगा, जिसमें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a। अब अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है यहाँ पे माइनस का 2, तो पुट कीजिए 0 0 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी आपकी, तो हो जाएगी 0 यहाँ पर होगी 0 अपॉन में a का मीन्स कि x² के साथ कोफिशिएंट में क्या है x² के साथ कोफिशिएंट में 4 है तो हो जाएगा 4। अब 0 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4 की वैल्यू होती है 0 तो हो जाएगा 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0, ये हो गई क्या RHS और LHS दोनों सेम आ गया यहाँ से। तो वेरिफिकेशन यहाँ पर हो गया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों सेम आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में आपका t² माइनस का 15। अब देखिए t² माइनस का 15 जो है, इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म होता है वो क्वाड्रेटिक के बेसिक फॉर्म में है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट में लेंगे, यानी t² माइनस का 15 को इज इक्वल टू 0 पहले लिख लीजिए इक्वल के बराबर, तो t² माइनस का देखिए रूट 15 जो है, रूट 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या
इक्वल्स टू में 15, क्योंकि माइनस में है तो इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये टी स्क्वायर है, यहाँ से अगर टी की वैल्यू को हम हटाएं तो हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे यहाँ पे। तो रूट लेने की वजह से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की जब रूट लीजिएगा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर भी हमें रूट लेना पड़ेगा। ले लिया मैंने रूट यहाँ पे। अब जो स्क्वायर है टी स्क्वायर का, ये रूट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा यहाँ से। तो बचेगा टी इक्वल्स टू यहाँ पर रूट का 15। अब जो रूट का 15 है, रूट का 15 की दो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल है। वो होंगे क्या, एक बार प्लस और एक बार माइनस की दो वैल्यू आएंगी रूट की 15 में, क्योंकि टी की वैल्यू दो आएंगी, क्योंकि टी स्क्वायर हट गया यहाँ से। तो हो जाएगा क्या, टी एक बार ले लेंगे, दो बार हम, तो एक बार हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर है, दो बार है तो दो इसके जीरो निकलेंगे, पावर क्योंकि दो था, तो टी इक्वल्स टू रूट का 15 और सेकंड क्या होगा, टी इक्वल्स टू माइनस का रूट 15। यहाँ पर होगा क्या, माइनस का रूट 15। तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दो आई, एक रूट का 15 प्लस का और एक माइनस का रूट का 15। तो ये होगा अल्फा और ये होगा क्या, बीटा। अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, लीजिए फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज। तो पहले कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर की जगह पर आपके पास देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट का 15 और बीटा की वैल्यू माइनस का रूट का 15 लीजिए, रूट का 15 प्लस माइनस और ब्रैकेट में माइनस का रूट का 15, ये होगा कितना, रूट का 15 या माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का रूट का 15 इज इक्वल्स टू माइनस का बी। बी क्या है यहाँ पर देखिए, तो बी के साथ क्या है, बी हो जाएगा बी एक्स का कोफिशिएंट। तो बी एक्स का कोफिशिएंट तो यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ ए है और कांस्टेंट टर्म है। तो बी की जगह पर होगा क्या, 0, क्योंकि बी के एक्स की तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। तो बी एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे क्या, 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू नहीं है। बी अपॉन में ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है यहाँ पर। तो टी के साथ क्या है यहाँ पे, टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1। तो हो जाएगा ए अपॉन में 1 प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, ये क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना, माइनस का रूट 15 माइनस का रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में 1 की जो वैल्यू होंगी वो किसके बराबर आएगी, हो जाएगी कितना, 0 और 1 की वैल्यू 0 के बराबर में हो जाएगी, क्योंकि 0 का डिवाइड 1 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस देखिए तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, 0 इज इक्वल्स टू 0। यानी फर्स्ट वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी माइनस का बी अपॉन में ए वो आ गई। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड वेरिफिकेशन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, सी अपॉन ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कीजिए, रूट का 15 इंटू माइनस का रूट का 15, क्योंकि बीटा की वैल्यू माइनस के रूट की 15 है, इक्वल्स टू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म आपका है सी की जगह पर है 15, तो ले लीजिए माइनस का 15 अपॉन में ए क्या है, देखिए तो यहाँ पर ए की जगह पर हमने 1 पुट किया है तो पुट कर देंगे क्या 1। अब यहाँ से देखिए रूट का 15 और रूट का 15, जब रूट का रूट मल्टीप्लाई रूट से होता है तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 15, यानी रूट 15 इंटू रूट 15 तो बचेगा 15 इज इक्वल्स टू, देखिए रूट का 15 इंटू रूट का 15 तो हो जाएगा कितना, 15 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या होगा कि स्क्वायर जो होगा वो रूट को कैंसिल कर देगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस का रूट 15 जो आ गया यहाँ से। अब इज इक्वल्स टू में हो जाएगा क्या आपका, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के ये बचा इज इक्वल्स टू माइनस का 15 अपॉन में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस का 15 ही होगा, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 15, तो हो जाएगा माइनस का 15 हो गया ये। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, तो दोनों तरफ ये वैल्यू सेम आ गई। तो ये वेरिफिकेशन यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया।
कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें क्या करने हैं, रिलेशन निकालनी है और वेरीफाई करना है। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 है यहाँ पर, तो उसको भी क्या करेंगे, हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे जिस तरह हम पीछे स्प्लिट करते आ रहे थे। तो 3x स्क्वायर, अब देखिए जो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई है वो किसके साथ होगा, 4 के साथ। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 के साथ कीजिए तो हो जाएगा कितना, 12 माइनस का 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर को हमें ऐसे दो फैक्टरों में ब्रेक करना है ताकि ये करके क्या आ जाए, x आ जाएगा। तो इसका फैक्टर ले लीजिए, 2 से 6 टाइम में, फिर 2 से 3 टाइम में, फिर 3 से 1 टाइम में। तो देखिए 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा, दो फैक्टर बनेगा हमारे यहाँ आना चाहिए x यानी 1 आना चाहिए। तो दो फैक्टर लेंगे हम यहाँ पर, तो होगा क्या, वो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3, यानी तो हो जाएगा यहाँ पर दो फैक्टर इसके निकलेंगे। जैसे क्या हमें बीच का टर्म लाना है, यानी यहाँ पर x लाने हैं, x यानी 1 की वैल्यू आनी चाहिए, अगर 1 आ जाता है तो x आ जाएंगे वहां पे। तो 4 और ये हो जाएगा क्या, 3। तो देखिए 4 और 3 के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पर माइनस है बड़ा वाला, तो बड़े वाले को ले लेंगे क्या, माइनस में, और छोटे वाले को प्लस में, यानी प्लस का 3 और माइनस का 4 इज इक्वल टू होगा माइनस का 1, जो माइनस का x हमें लाना थे। तो यहाँ पर कर रहे हैं क्या, हम जो माइनस का x लाने हैं तो वहां उसके जगह पर पुट करेंगे क्या, एक बार 3x और माइनस का 4x, क्योंकि 4x बड़ा है और ये 3 छोटा है, तो माइनस प्लस माइनस होकर के माइनस का x आ जाएगा। ये हुआ माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए जो 3x स्क्वायर है और 3x है, इसमें कॉमन क्या हमें दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें क्या, 3x, यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x है। तो हो जाएगा 3x, हम यहाँ से क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेंगे, यानी 3 इंटू एक्स, 3x कॉमन हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितने बार था, 2 बार था, तो 3x कॉमन हो गया, तो बचेगा x कितने बार यहाँ पे, 1 बार, यानी x प्लस का ये 3x है और 3x पूरा यहाँ पर कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ पर क्या, 3x की जगह पर बचा आपका 1, x प्लस 1। अब ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो होगा क्या, माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन होगा क्योंकि 4 और 4 दोनों में है, और x कॉमन हो जाएगा तो 4 कॉमन होगा, बचेगा क्या, ये देखिए यहाँ पर 4x में था तो माइनस कॉमन होगा, इस माइनस के बाद से ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर क्या, 4x में से 4 कॉमन हुआ, बचा यहाँ पर क्या है, x और प्लस का, अब देखिए 4x में पूरा था 4, तो 4 पूरा कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 1। अब इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम ले लेंगे क्या, 3x और माइनस का 4 एक बार, तो 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरी में क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 और x प्लस का 1, ये पूरे में x प्लस का 1 2 बार है, तो x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा एक बार। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी क्या, दोनों में देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगी x इज इक्वल्स टू, ये 4 माइनस में है तो इस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। अब देखिए 3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई में था तो इस पर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 4 अपॉन में 3, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 3। अब इसमें आते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस की, यहाँ पर देखिए 1 जो है प्लस में है तो इस पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, बीटा की वैल्यू माइनस की 1 आ गई। अब यहाँ से चलेंगे हम क्या, वेरिफिकेशन करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बार ले लीजिए, पहले वेरीफाई ये कीजिए, कंपेयर कीजिए इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन में, यानी अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन में 3 और बीटा माइनस का 1, तो लीजिए 4 अपॉन में 3 प्लस का माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का बी, माइनस का बी का मतलब क्या है, देखिए माइनस का बी अपॉन हो जाएगा यहाँ पर क्या, x के साथ b है और यहाँ पर x के साथ माइनस का 1 होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, देखिए x के साथ कुछ नहीं, यानी माइनस का 1 और ऑलरेडी एक माइनस लगा था, अपॉन में a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 जो होगा वो कोफिशिएंट में है तो आ जाएगा 3,
अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये 1 जो है 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे हम 1 के जगह पे करेंगे 1 और 3 और 1 का क्या होगा एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। तो एलसीएम होगा 3 इक्वल्स टू जब एलसीएम हो जाएगा 3 तो क्या होगा ये 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो कितना हो जाएगा 4 माइनस देखिए ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा यानी 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या होगा 3 1 जा 3 ऐसे 3 इंटू 1 तो होगा क्या 3 और ये हो जाएगा कितना 3 1 जा 3 यानी माइनस का 3 इक्वल्स टू अब देखिए ये माइनस और माइनस ये क्या होगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस और माइनस 1 यानी प्लस का 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू अब यहाँ से 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। ये देखिए ये RHS और RHS इक्वल्स टू LHS दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 तो एक वेरिफिकेशन यहाँ से हो गया। अब दूसरा करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन में A तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा क्या है 4 अपॉन में 3 और बीटा क्या है माइनस का 1 तो 4 अपॉन में 3 इंटू माइनस का 1 इक्वल्स टू C क्या है यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस का 4 है तो हो जाएगा क्या माइनस का 4 अपॉन ए क्या है 3। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस और 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो माइनस का 4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन में 3। तो देखिए यहाँ पर भी दोनों तरफ LHS और RHS की जो वैल्यू है वो सेम आ गई यानी वेरिफिकेशन हमारा यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो C अपॉन में A के बराबर में आ गया यानी दोनों तरफ सेम आ गई वैल्यू तो यहाँ से वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका करेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिस्पेक्टिवली। देखिए जो आपका 1 अपॉन में 4 और कॉमा माइनस का 1 दिया हुआ है इसमें एक सम ऑफ जीरोज है और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है यानी सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमने वेरिफिकेशन किया था पीछे तो सम ऑफ जीरोज होता है क्या अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो सम ऑफ जीरोज होता है जो गिवन क्या है इसमें 1 अपॉन में 4 यानी सम ऑफ जीरोज 1 अपॉन में 4 के बराबर में है इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो 1 के बराबर में है। यहाँ पर माइनस के 1 है तो यह हो जाएगा क्या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है तो हम इसे पुट करेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या है अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन में 4 है तो 1 अपॉन में 4 इंटू यहाँ पर देखिए इनके साथ मल्टीप्लाई में क्या था x ये हो जाएगा कोफिशिएंट x तो यह हो जाएगा क्या यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या यहाँ पे माइनस का 1 तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 ये 0 के बराबर में हो गया यहाँ से। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो सॉल्व करते वक्त इसके अपॉन में कुछ नहीं है इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो हम इनको सॉल्व करने के लिए बट इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो क्या करेंगे हम इसको लिख लेंगे जिससे एलसीएम क्या हो 4 आ जाए यानी इन सब का एलसीएम हो जाएगा 4। इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर का अपॉन में कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का अपॉन में 1 है यहाँ पर हम ले लेंगे क्या 1 तो अब सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए यानी 4x का मल्टीप्लाई x से कीजिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए यह x यहाँ पे देखिए 4 डिवाइड में तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1 यानी 1 का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 1 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये इसके कोफिशिएंट में ही है तो हो जाएगा x प्लस अब देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या माइनस प्लस माइनस इंटू अब 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ होगा तो क्या होगा माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना 4 इज इक्वल टू 0।
अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आ गया आपका क्या, 4x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो 4 है, 4 0 के साथ इस पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी यहाँ से पूरी वैल्यू 0 के बराबर में हो जाएगी, यानी 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके पास वो 4x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन था, तो हमारे पास ये इक्वेशन वहां से फॉर्म होकर के आई, तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा ये हो गया 4x² माइनस का x और माइनस का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो सम ऑफ जीरोज हो गया ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये रख लेंगे, यानी सम ऑफ जीरोज √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस का 1/3। अब ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, तो इक्वेशन के फॉर्मूले पर पुट कीजिए। ये होगा कि आपके पास x² माइनस सम ऑफ जीरोज, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, तो √2 इंटू एक्स क्या है, एक्स इसके साथ कोफिशिएंट में है, तो हम ले लेंगे क्या, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। देखिए ये 1 में क्या है 3 है, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 0। अब आइए ये हो जाएगा कि आपके पास इसका एलसीएम लेंगे, जिस तरह हमने उसमें एलसीएम लिया था इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा 3, इसका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि इन सब के ओपन में कुछ नहीं है, तो होगा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई x² के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 है यहाँ पे और इसके ओपन में 1 है, अगर नहीं है तो 3x² माइनस का, अब 3 का मल्टीप्लाई √2x के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा 3√2x प्लस, अब यहाँ पर प्लस है, देखिए यहाँ पर क्या है 3 है उसके ऊपर में, इसके नीचे में थर्ड था यानी 3 था, तो ये हो जाएगा कितना +1 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया, देखिए अब हमारे पास इक्वेशन बनकर क्या आया, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, इस पर भेज देंगे इसे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई इस पर भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 3 इंटू मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही फाइंड करनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा √5 है, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। अब रख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन वाले फॉर्मूले में, होगा क्या x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा है 0 है, तो पुट कर देंगे हम 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है क्या √5, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा √5, तो ये हो जाएगा क्या √5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 0। अब आइए यहां से ले लीजिए x² माइनस का 0 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, तो क्या होगा 0 का मल्टीप्लाई x के साथ कीजिए तो हो जाएगा 0, तो 0 प्लस ये √5 है, तो √5 एज इट इज रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना √5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x²। 0 को ये कर दीजिए, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, और लिख देंगे क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² लिख दीजिए आप उसे प्लस का √5 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है और उसी में क्या करना है। सेम कंडीशन इसमें भी है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सेम वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे देख लेंगे यहां से, अल्फा प्लस बीटा 1 एंड अल्फा इंटू बीटा ये भी 1, तो पुट कीजिए इक्वेशन पर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या था 1 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है, देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। अब ले लीजिए यहाँ से
एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा बन गया यहाँ से, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सेम है। तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, एक्स होगा, यानी माइनस का ये हो जाएगा कितना 1 इंटू एक्स, तो हो जाएगा कितना माइनस का एक्स होगा, यहाँ से ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का 1 बचेगा, तो माइनस का एक्स और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन था, इसमें कोई फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है, इस वजह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया आपका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसमें भी हमारे पास दो चीजें गिवन है, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, अल्फा इंटू बीटा ये रहा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 अल्फा प्लस बीटा हो गया, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1/4, तो ये हो गया 1/4, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 है, तो हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस का 1/4 इंटू एक्स, इसके साथ कोफिशिएंट में क्या था एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, देखिए 1/4 अल्फा इंटू बीटा, तो 1/4 इक्वल्स टू 0, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनेगा, देखिए 4 और 4 यहाँ पर क्या है नीचे, बट एक्स स्क्वायर के साथ 4 नहीं है, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 4, एलसीएम जब लेंगे हम इसका 4 का एलसीएम तो जाएगा किससे, इससे लेकर जाइए आप किससे, सबसे पहले छोटी प्राइम नंबर जो हमारी होगी 2, तो 4 ही हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो अब ले लीजिए, अभी एक्स का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो क्या होगा, क्योंकि इसका नीचे में कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ होता तो होता, बट इसके अपॉन में कुछ नहीं, इस वजह से क्या हो जाएंगे ये 4 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर 1/4 ऑलरेडी था, ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, यानी ये हो जाएगा क्या, इसके अपॉन में 4 था, 1/4 तो है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो क्या होगा x प्लस, अब यहाँ पर क्या है प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में भी क्या है 4 है, और ऊपर क्या है 1, तो प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0, अभी क्या होगा यहाँ से इक्वल्स टू में जो 0 आ जाएगा ये होगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू, अब ये 4 इधर जाकर के क्या होगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये हो जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया क्या 4x स्क्वायर और x प्लस 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, उसमें भी सेम ऐसी ही चीजें हैं, इसी चीज को हमें फॉलो करना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 में है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे 4, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं हम 1, तो हमने पुट किया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो इक्वेशन है इसमें पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है, तो ये 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये हो जाएगा क्या माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका आ गया। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है और आप अपने कॉपी को कंप्लीट कर लिए हैं, तो फिर कंप्लीट कर सकते हैं आप यहाँ से और सारे डाउट को खत्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को साथ सब्सक्राइब कीजिए।